वैसे हमें ये शालू की याद दिलाता है बचपन में वो छोटू सी गोल मटोल सी भाग भाग के आती थी और हमारे लिए चाय बना के इसमें डाल के लाती थी और कहती थी भैया आपके लिए चाय लाई हूँ, और हम पी भी जाते थे। चाय पियोगी? और कुछ रह गया था क्या आपको बोलने के लिए कि ये लेकर आकर हमें चिढ़ा रही हो? इधर देखो, हमें चिढ़ा नहीं रहे। जानती हो, हमें विप्लव ने बताया था जब तुम छोटी थी ना, ऐसे तरह तरह के ढक्कन इकट्ठे करती थी और विप्लव को चाय पिलाती थी, और विप्लव के लिए दुनिया की सबसे अच्छी चाय होती थी। हम जानते हैं तुम नाराज हो हमसे, लेकिन अपने भाई से क्यों नाराज हो? इस नए रिश्ते के लिए तुम अपने भाई से रूठ गई। इधर देखो, जानती हो क्या, विप्लव तुमसे बहुत प्यार करता है, कुछ भी करने को तैयार है, फिर हमारे लिए उनसे रिश्ता काहे तोड़ रही हो? हम तो अभी आए हैं उनकी जिंदगी में, और तुम जब से इस दुनिया में आई हो तब से तुम दोनों का रिश्ता है। हर अच्छे वक्त में, हर बुरे वक्त में तुम दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ थे। तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते के सामने हमारे रिश्ते की उम्र तो बहुत छोटी है, फिर हमारे लिए क्यों नाराज हो अपने भाई से? शालू, तुम्हारा भाई तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, आज भी उतना ही प्यार करता है, बस राजा के लिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शालू, हो सकता है विप्लव जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, वो तुम्हें देख नहीं रहा हो। हाँ, शायद विप्लव के बोलने का तरीका गलत है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी, हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफी मत मांगो। ना तो हम तुमसे नाराज हैं और ना तुम्हारा भाई। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुमने हमारी बात सुनी, हमारी बात समझी। वो हमारी शादी टूट गई ना, उसके बाद से हम थोड़ा बहक गए थे, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे बाहर निकले। अब हम ठीक है, तो हम सब ठीक कर देंगे, हम भैया को मना लेंगे, आपके घर सब मना लेंगे। हमें माफ कर दीजिए भाभी। मत रो, ऐसे रोने से चीजें ठीक नहीं होती और खराब हो जाती हैं। तो अगर आपने हमें माफ कर दिया है ना, तो अब जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो आप खुशी खुशी अपने पग फेरे के लिए जाइए, ठीक है? हम आपके इंतजार करेंगे, आपका इंतजार करेंगे भाभी। बाबूजी, बाबूजी कुछ करिए। हमने राजा और उनके घर वालों को 2 दिन का समय दिया है, कल तो धानी भी यहाँ नहीं रहेगी। अब तो कुछ बताइए, करना क्या है? बाबूजी कुछ करिए, वरना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपसे किसने कहा बाबूजी की गड़बड़ होने वाली है? हमारा बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत अच्छा वक्त, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बाबूजी, आपने कुछ प्लान बनाया है ना? दर दे देना दे दरा दर दारे बाबूजी, दारे दर दारे दा दा दर दे नाने धानी धानी धानी।
धानी कम से कम तुम उठे तो उठ जाओ। उठे कहाँ है? ध्यान से देख लो भी, हम सो रहे। तो उठ जाओ जल्दी से, हमें तुम्हें कुछ बताना है। सालू मान गई। सच्ची? कल रात हमने उससे बात की थी। अब तुम चिंता मत करना। क्या कहा उसने? तुम्हें क्यों बताएं? वो ननद और भाभी के बीच की बात है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। उठो, हाथ मुंह धो लो। तुम ही कमाल करती हो यार धानी। कभी देखा है किसी शेर को हाथ मुंह धोते हुए? अच्छा ठीक है, तो शेर तो अपना शिकार भी खुद ही करते हैं। जाके नाश्ता कर लेना खुद। हाँ उठते उठते। तो उठो। शेर को भूख भी तो लगती है। विप्लव, हाँ क्या इधर उधर देख रहे हो? हाँ, पराठे खाओ, ठंडे हो जाएंगे बेटा। हाँ हाँ, बस हम सोच रहे थे कि शालू और धानी भी आ जाए तो साथ में शुरू करेंगे। लो आ गए। दादाजी, पिछले कई दिनों से हमने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है। हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमसे माफी मांगी, हमने माफी दे दी। अभी तो बच्ची हो, कोई बात नहीं। आओ खाना खाते, आओ। और भैया, आपसे भी हमने बहुत गलत तरीके से बात की है, माफ कर दीजिए। मत रो, आजा। अरे हम भाई है तेरे, हम पर नाराज नहीं होगी तो फिर किस पर नाराज होगी तू? कोई बात नहीं, भूल जा। देख पराठे जोर जोर से चिल्ला के तेरा नाम ले रहे। आजा। अच्छा, तो अब ढक्कन में चाय पिला दे आपको। बचपन की चीजें भूली नहीं है। चल अब खा ले। आ जाओ धानी। शालू, देना। अरे धानी, बेटा पराठे तो यहाँ खत्म हो गए। कोई बात नहीं, रसोई घर में और रखे हैं, जाकर ले आओ। हाँ, नहीं तो विप्लव को ये लगेगा कि उसकी दुल्हन के लिए हमने नाश्ता बनाया ही नहीं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। धानी तुम हमारे प्लेट से शुरू करो। नहीं, तुम शुरू करो, अपने लिए लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है। ये तो जला हुआ है। सब्जी भी नहीं है। ये क्या, तुम सब्जी नहीं खाओगी? नहीं। क्यों? हमें पराठा और चाय बहुत पसंद है, आश्रम में अक्सर खाया करते थे। अच्छा, तो एक काम करो, आज तुम माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता ट्राई करो, हम पराठा और चाय ट्राई करेंगे। नहीं विप्लव, तुम ये खाओ, हम यही खाएंगे। क्यों, तुम हमें नहीं देना चाहती? नहीं विप्लव, तो? ऐसी बात नहीं है।
तुम्हें पसंद नहीं आएगा ना इसलिए। तुम्हें कैसे पता हमें नहीं पसंद? अरे विप्लव, तुम्हें बेटा नहीं पसंद आएगा, तुम ये खाओ ना। धानी को खाने दो। हाँ धानी, तुम खाओ बेटा। माँ, हम तो सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं कि चाय और पराठा कैसे है। हमने पहले कभी किया नहीं है ना, और हम चाहते हैं कि धानी आपके हाथ का नाश्ता ट्राई करे, इसलिए कह रहे चलो। विप्लव क्यों जिद कर रहे हो? खाओ ना जो है तुम्हारा। कहाँ बहस करे धानी, हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है, पर हमें कोई कोशिश करने दे ही नहीं रहा है। अरे सिंपल सी तो बात है, देखो विप्लव, तुम ये लो, लेकिन हम वो ले लेंगे। वाकई में पराठा और चाय मस्त है। इस थाने की वजह से हमें जली हुई रोटी खानी पड़ेगी। अरे हम भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे हम इसे। धानी जल्दी से नाश्ता कर लो, पग फेरे के लिए जाना है ना। हाँ आज हम तुम्हें तैयार करेंगे। हाँ, हम बताएं कौन सी वाली पहने? बताओ। बड़ी वाली। तुम भी तैयार हो जाओ, हम भी नहा के आते। जल्दी आना। धानी, हाँ हम तौलिया लेना भूल गए, जरा तौलिया देना प्लीज। अच्छा लाते हैं। लो। क्या हुआ? लो विप्लव, मैं देख के शर्मा रही हो? लो तुम ये तौलिया लो। का विप्लव, तो तौलिया? तौलिए के लिए थैंक यू। तो क्या कर रहे हो? हम नहा चुके हैं विप्लव। हाँ तो क्या हुआ? बार बार नहाने से सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत फायदा होता है, और अपने पति के साथ नहाने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, समझी? क्या कर रहे हो? प्यार कर रहे हैं धानी, और वैसे भी हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमने शालू से बात की, उसे समझाया। इस तरीके से? ये विप्लव त्रिपाठी का स्टाइल है धानी जी, सबको नहीं मिलता। तुम किस्मत वाली हो। लेकिन हम तो भीग गए। तो क्या हुआ, हम भी तो भीग रहे हैं। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए। इश्क के रंग में रंग गए
सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। कॉकरोच क्या? कहाँ है कॉकरोच? वो रहा। धानी, there is no cockroach. धानी, रुक जाओ धानी। कॉकरोच, कॉकरोच, हम बता देते हैं, कॉकरोच। ये क्या हो रहा है? हाय दादी। हे भगवान, हम आंखें बंद कर ले या खोले? क्या दादी, आप क्या पहली बार हमें ऐसे देख रहे हैं? अरे लेकिन धानी के साथ यूं नहीं देखा था ना। ओह करेक्ट। वैसे दादी, आदत डाल दीजिए ऐसे रोमांटिक सीन्स देखने की, या तो फिर एक शादीशुदा लड़के के कमरे में नॉक करके आइए। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं दादी, मत जाइए आप। हम तो सिर्फ ये कपड़े देने आए थे। इधर आओ, ये लो कपड़े लो। इधर आओ। सही जा रहे हो तुम लोग, जल्दी से जाके कपड़े बदल लो, सारे गीले हो गए और तुम्हें तैयार भी तो करना है। मस्ती करते मत बैठना है। तुम भी जल्दी आओ, नीचे देर हो रही है। बाय दादी। हमारे पीछे काहे आ रहे हो? कपड़े बदलने जा रहे हैं, यहीं रहो। हमारा पागल विप्लव इतनी सुंदर बहू लाएगा, हमने तो कभी सोचा नहीं। एक मिनट, हम काला टीका लगा दें, कहीं हमारी नजर न लग जाए तुम्हें। तुम क्या इशारे कर रहे हो? इधर आओ। हमारी बहू की मांग भरो। ये लो, चलो पकड़ो, इधर आओ। अब इसकी मांग भरो, चलो। विप्लव, अब रोज तुम्हें इसकी मांग भरनी है। हाँ चलो चलो, देर हो रही है। क्या हुआ? जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अब जल्दी आओ। बिल्कुल सही कहा दादी ने, हमें रोज तुम्हें सिंदूर लगाना चाहिए, इससे हमारा प्यार और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो क्यूट नो माय दादी। ये भी रोज करना चाहिए, इसे तो बिना कुछ किए भी हमारा प्यार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो, अब तुम्हारा श्रृंगार भी पूरा हो गया। अच्छा, श्रृंगार से याद आया, वो देखो ना, तुम्हारा भी श्रृंगार पूरा हो गया। चलो सब लोग बहुत खुश होने वाले आश्रम में हमें देखकर, हमें मतलब हम दोनों को देखकर। चलो, अरे रुक जा, इतनी धूप है, बाप रे बाप, तुम काली हो गई तो काकी को क्या मुंह दिखाएंगे हम? बुच्चा को काला कर दिया हमने 2 दिन में ही। अच्छा रुको, हम गाड़ी लेके आते, एसी ऑन करते, हॉर्न बजाएंगे, उसके बाद ही तुम आना। ओके? ओके? ऑल द बेस्ट भाभी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत गलत होने वाला हो? बाय। जीजा जी, मिल गई आपको फुर्सत आने को यहाँ लाने की? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी। बनारस के 4 मंदिरों का चढ़ावा आना है बस। धन्यवाद। नमस्ते बहन। अरे नमस्कार नमस्कार। आप लोग? बाबूजी देखिए कौन आया है। आइए ना, बैठिए ना।